दूसरा, मई 2021 का भी हवाला दिया गया कि ये जो फाइल थी वो एलजी के संज्ञान में थी, एलजी ने देखकर इस पर सिग्नेचर किए थे, हस्ताक्षर किए थे, तो फिर मनीष सिसोदिया इसके लिए अकेले दोषी कैसे हो सकते हैं। हमने कहा था कि मनीष सिसोदिया के वकील बेल लेने की कोशिश करेंगे और वो भी अपनी तैयारी के साथ पहुंचे हैं, यानी कि जो तर्क रिमांड के लिए सीबीआई की तरफ से रखे जाएंगे उसकी काट करेंगे वो। प्रशांत देव का मैं रुख कर लेती हूं। प्रशांत, अब क्योंकि आगे अंदर क्या हो रहा है, कोर्ट प्रोसीडिंग कैसे चल रही है, वो तो प्रभाकर मिश्रा हमें बता ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई को लेकर सवाल ये है कि कोर्ट कई सवाल सीबीआई से पूछेगा। पहला तो ये कि गिरफ्तारी का बेस क्या है, आपने गिरफ्तार क्यों किया, और फिर 5 दिन की रिमांड क्यों चाहिए, इसके लिए सीबीआई की तैयारी क्या है, ये तो पेश वहां पर करना ही होगा। देखिए, बिल्कुल साबित करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम आपने गिरफ्तार कर लिया और सीधे मुंह उठा के आप चले गए अदालत में और अदालत आपको हाथों हाथ रिमांड पे दे देगी जो आप चाहेंगे। ऐसा नहीं होता है। अदालत में साबित करना पड़ता है कि हमको रिमांड क्यों चाहिए। तो अगर सीबीआई के पास ऐसे मजबूत तथ्य हैं, ऐसे मजबूत प्रमाण हैं जिसके आधार पर सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और उनको कस्टोडियल इंटरोगेशन करने के लिए ऐसे प्रमाण अगर अदालत में वो पेश कर पाते हैं तो उनको रिमांड मिलेगा या फिर रिमांड नहीं मिलेगा। ये जरूर है कि 5 दिन का रिमांड मांगा है, हो सकता है कि 3 दिन का मिले। आपको बता दें कि एक केस में 14 दिन की रिमांड मिल सकती है अधिकतम। तो होता क्या है कि पार्ट में अधिकारी जो है रिमांड मांगता है। 5 दिन की अभी मांगी, फिर 5 दिन जब पूरे होंगे, अगर मिल जाता है, जितने दिन भी पूरे होते हैं, तो फिर नए फैक्ट के साथ अदालत में फिर सीबीआई पहुंचेगी, कह के इस तरह से और जानकारी मिली है, उसमें भी जानकारी लेनी है, तो फिर रिमांड मांगती है। कुल मिला के 14 दिन की रिमांड लेने की कोशिश करेगी सीबीआई इस पूरे एपिसोड में और सबूत इकट्ठा करने के लिए। तो अभी आज जो 5 दिन की रिमांड मांगी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि रिमांड इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। बहुत हाई प्रोफाइल केस है। सीबीआई के वकील अगर मजबूत है तो उसके सामने बहुत बड़ा वकील भी खड़ा होगा जो पूरी ताकत के साथ अपने सीबीआई के हर बात को काटने की कोशिश करेगा, तथ्यों के साथ काटने की कोशिश करेगा। ये कानूनी लड़ाई है। एक दूसरे के प्रमाण के साथ एक दूसरे की बातों को काटा जाता है। अपने पक्ष को मजबूती से जो रख पाएगा, जीत उसी की अदालत में होती है। जो सबूत अच्छे रखेगा, जो प्रमाण अच्छे रखेगा, जो तर्क अच्छे रखेगा, उसी की बात अदालत सुनेगी। अदालत सिर्फ और सिर्फ सबूत पे बात करती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि एक तरीके का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का एक राइट होता है। ये देखा गया क्योंकि अभी पहली बार गिरफ्तारी हुई है, उनको जांच पड़ताल करनी है, तो ये एक कंसिडरेशन होता है कि जब तक हम पूछताछ नहीं करेंगे, सबूत इकट्ठा कैसे करेंगे। तो 5 दिन की रिमांड मांगी है और उस रिमांड के सपोर्ट में एप्लीकेशन रिमांड की जो एप्लीकेशन लगाई है उसके सपोर्ट में अपने जिरह, अपने तर्क अदालत के सामने जब सीबीआई के अधिकारी रखेंगे, वकील रखेंगे, तो उससे अगर जज को लगेगा तो 5 दिन की रिमांड वो दे सकते हैं, 4 दिन की भी दे सकते हैं, 3 दिन की भी दे सकते हैं, या पूरे 5 दिन की भी दे सकते हैं। तो वो रिमांड, लेकिन रिमांड अगर नहीं दिया तो कोई बात है। अगर रिमांड नहीं दिया, अदालत को लगा कि नहीं आपकी बात में कोई दम नहीं है, रिमांड देने लायक नहीं है, हम इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं, तो फिर वो जेसी में भेज जाएंगे। तो ये एक माइनस पॉइंट हो सकता है। लेकिन ये देखना होगा कि कितनी मजबूती के साथ सीबीआई वहाँ पे अपनी बात को रख पाती है। और जाहिर सी बात है, इतना हाई प्रोफाइल केस है तो सीबीआई ने यूं ही तो गिरफ्तार किया नहीं होगा। अगर गिरफ्तार किया है तो पूरे प्रमाण के साथ किया होगा, क्योंकि पहले दिन से सीबीआई भी टेलीविज़न में इस बात को देख रही होगी, सुन रही होगी कि उसके ऊपर किस तरीके के आरोप लग रहे हैं। लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष के साथ गिरफ्तार किया गया, हमारे यहाँ कुछ नहीं मिला, हम बेकसूर हैं, हम तो अच्छा स्कूल चलाते हैं, हमें फंसाया जा रहा है। ये सब बात सीबीआई को भी पता होगी। आज भी जब कल वो गिरफ्तार जब पूछताछ के लिए आए तो जो वो राजघाट पे अपना भाषण दे के आए थे सीबीआई मुख्यालय में, अधिकारियों ने वो भाषण भी सुना होगा टीवी में बैठ के जरूर कि क्या बोल रहे हैं जिनको हम पूछताछ के लिए बुलाएं। तो ये सब कुछ होता है। ऐसे में अगर सीबीआई के पास कोई प्रमाण नहीं हो, कोई तथ्य नहीं हो, ऐसे ही लेके चले गए, तो सीबीआई देश की सबसे प्रीमियर एजेंसी ऐसे अपनी शाख पे बट्टा तो नहीं लगने देगी, पूरी कोशिश करेगी। और जहां तक हमारा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, गिरफ्तारी तभी होती है जब गिरफ्तारी की वजह होती है, नहीं तो गिरफ्तारी नहीं होती है। ये पूरा केस प्रॉफिट के तहत देख रही है सीबीआई, इसलिए इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। ये बड़ा तर्क दिया गया है। प्रभाकर मिश्रा का एक बार फिर से रुख कर लेते। प्रभाकर, कोर्ट के भीतर से कोई और अपडेट?
देखिए, बहस बस इतनी ही चल रही है कि कोर्ट की तरफ से ये पूछा गया, स्पेशल जज ने ये पूछा कि आखिर आपको रिमांड क्यों चाहिए। तब ये बताया जा रहा है कि दरअसल ये जो कंस्पिरेसी हुई है बड़ी गोपनीय ढंग से हुई है, गुपचुप तरीके से हुई है, बहुत सेक्रेसी मेंटेन की गई है और इस सेक्रेसी को, इस षड्यंत्र को समझने के लिए, जानने के लिए हमें इनका इंट्रोगेशन करना जरूरी है। दूसरी बात, उनके तरफ से जो बात कही जा रही है वो कही जा रही है ये कि बस मामला इतना सा है कि इनको हमें बुलाया गया, यानी मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बुलाया, एक बार नहीं 2 बार बुलाया, दोनों बार ये गए, लेकिन सीबीआई जो इनसे कन्फेशन कराना चाहती है उसके लिए तैयार नहीं है और इसीलिए ये गिरफ्तारी हुई है। ये आरोप है मनीष सिसोदिया के एडवोकेट की तरफ से और ये दरअसल हमेशा से ऐसा होता है कि जो एक्यूज होता है वो अपने को डिफेंड करता है। एक्यूज होता है वो बार बार यही कहता है कि हम जांच के लिए तैयार हैं, जहां बुलाइए वहां हम जाएंगे, जैसे बुलाया गया वैसे हम जा रहे थे। लेकिन जब जांच एजेंसी गिरफ्तार करती है और रिमांड मांगती है तो जो बातें, जो तथ्य यहां रखे जा रहे हैं वही तथ्य रखे जाते। और एक बात और, वो बात एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं कि इतना अधिक आपने फोन इस्तेमाल क्यों किया और सिम क्यों इस्तेमाल किया, इसके बारे में एक बार फिर ये तर्क दिया गया कि एजेंसी या सरकार मनीष सिसोदिया की उस बातचीत को सुनना चाहती थी। मनीष सिसोदिया उस बात को छुपाना चाहते थे या वो नहीं चाहते थे कि हमारी बातचीत कोई सुने, और जब वो कोई नहीं चाहते थे कि उनकी बात कोई सुने, इसके लिए उन्होंने अपना फ़ोन बदला, इसके लिए उन्होंने दूसरा सिम का इस्तेमाल किया और दिस विल बी नॉट ग्राउंड फॉर रिमांड। तो मतलब ये कि वो उनका ये जो सीबीआई के केस में ये जो आधार लिया गया है कि उन्होंने अलग अलग नंबरों से बात किया, अलग अलग फ़ोन इस्तेमाल किया, ये ग्राउंड नहीं हो सकता। ये दलील वरिष्ठ वकील की तरफ से, मनीष सिसोदिया के बिहाफ पर वरिष्ठ वकील की तरफ से दी जा रही है। अब ये कोर्ट पर निर्भर करता है, स्पेशल जज के ऊपर निर्भर करता है कि किसकी बातों से कोर्ट कन्विंस होता है। उनका सवाल बार बार यही पूछा जा रहा है कि आपको रिमांड क्यों चाहिए, और यही सीबीआई बताने की कोशिश कर रही है। विपनेश, तो देखिए, पूरा अपडेट प्रभाकर मिश्रा के थ्रू हम आपको दे रहे हैं कि अभी जो सुनवाई चल रही है, मनीष सिसोदिया कोर्ट में ही है, राजीव रेवेन्यू कोर्ट में ही है, उनके वकील लड़ रहे हैं उनकी तरफ से ताकि उनको राहत मिल जाए, बेल मिल जाए। और क्या तर्क रखे जा रहे हैं, सीबीआई ने जो सवाल उठाए हैं उसकी काट कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के वकील। अब देखते हैं, कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि कोर्ट इस पूरे मामले को किस तरीके से संज्ञान में लेता है, बात सीबीआई की मानता है या फिर जो है मनीष सिसोदिया को राहत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।